दोस्तों नमस्कार। तो और मेरी आवाज आ रही है? एक बार आप जरा हेलो। ये हरा जी आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज आप सबों का स्वागत है। मोबाइल पे परिवार के सभी सदस्यों का स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रविवार मैं और पवन बड़े डेडिकेटली इस सेशन को कंडक्ट करते हैं और हर एक दिन हमारे लिए स्पेशल होता है, संडे का दिन। और हर संडे को हम लोग किसी एक स्पेशल टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। हमारा मोटिव क्या होता है इस पूरे सेशन में? हम चाहते हैं कि अलग अलग दिन पे अलग अलग टॉपिक पे आप सबों को कुछ न कुछ नई चीज बताएं और जिससे आपके अपने सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो। आज का जो सेशन है बेस्ड है सॉफ्ट स्किल पे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सॉफ्ट स्किल क्या होते हैं और इसकी जरूरत क्यों है हमारे बिजनेस में। सॉफ्ट स्किल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं जिसपे हम लोग काम करके अपने बिजनेस को नए शिखर तक ले जा सकते हैं। उसके बाद मैं आप सबों को बताऊंगा सॉफ्ट स्किल में नए नए तकनीक क्या आ गए हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस में उसको लागू कर सकते हैं और इससे हमारे बिजनेस में एक अलग रूप जरूर निखर के आएगा और हम लोग अच्छा कर पाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोबाइल पे एक एप्लीकेशन नहीं, एक बिजनेस है। सबसे पहली चीज, बिजनेस जब हमारा लॉन्च हुआ हम लोग ऐसे फेज में थे जब हम किसी से एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, सारा काम ऑनलाइन चल रहा था। और अभी भी मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि हमारा बिजनेस ऑनलाइन ही प्रमोट। वन सेकंड। सॉरी। जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो सारा माहौल वैसा था कि हम नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अभी भी ये सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करें और लोगों से कनेक्ट होने का तरीका भी ऑनलाइन रखें, जिससे हम बहुत ज्यादा लोगों को बहुत कम समय में अटैच कर सकते हैं अपने साथ। लोगों को उसी के साथ मिलके उनको बता सकते हैं और वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। अब जैसा कि हम लोगों ने आज का टॉपिक रखा है कि सॉफ्ट स्किल को कैसे आप डेवलप करेंगे और कैसे अपने बिजनेस में इस सॉफ्ट स्किल को लागू करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी वो सॉफ्ट स्किल्स है। मैं राजीव और मैंने होटल इंडस्ट्री में जॉब करते हुए इस बिजनेस को मैंने बहुत तरीके से समझा और अपने कुछ सॉफ्ट स्किल्स को भी मैंने इम्प्रूव किया, नई चीजें सीखी और इम्प्लीमेंट किया और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो जो जो सॉफ्ट स्किल्स है मैंने जो सीखा है मैं आप सबों को चाहूंगा कि बता पाऊं और उससे आपको कुछ फायदा हो पाए। देखिए, जब बिजनेस हमारा है, आप सबको पता है जो कॉन्सेप्ट है पता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पता है लेकिन अपने बिजनेस का प्रमोशन वो नहीं कर पा रहे सही तरीके से और रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि उनके पास कमी है थोड़ी सी, अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के तरीकों में उन्होंने कोई नयापन नहीं लाया। उनको पता नहीं कि कैसे मैं अपने इस बिजनेस का प्रचार कर पाऊंगा। क्या क्या चीजें उन्होंने मिस्टेक करी है या क्या क्या चीजें उनको करना चाहिए। आप जितने भी लोग हैं आप इस पर जरा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इसका प्रचार अगर इस तरीके से किया होता तो ज्यादा बेहतर होता। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने बताया आपको कि ऑनलाइन चीजें जो है वो सब कुछ ऑनलाइन हो रही है। हम लोग अपने सारे बिजनेस को ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोगों के सामने रख रहे हैं। उसमें आपका फेसबुक हो सकता है, उसमें आपका इंस्टाग्राम हो सकता है, उसमें आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, उसमें आपका व्हाट्सएप का ग्रुप हो सकता है, उसमें आपके इंस्टाग्राम सॉरी टेलीग्राम का ग्रुप हो सकता है। इसमें हम लोग कैसे कैसे भाग लेते हैं। फेसबुक में आपने अपने हो सकता है कोई ग्रुप बना रखा हो या कोई पेज बना रखा हो या कोई एक अपना पर्सनल आईडी से आप प्रमोट करते हो।
पहली चीज है। दूसरी चीज, अगर आप YouTube से अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपने YouTube पे अपने वीडियोस के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हों, लोग आपके सब्सक्राइबर भी हों और आप उसको वहां कर रहे हो। इंस्टाग्राम में अपने पोस्ट अगर डाल रहे हों, स्टोरीज डाल रहे हों, आपने व्हाट्सएप से अपने ग्रुप बना रखे हैं, वहां से आप अपना डेली जो जो नए कंटेंट होते हैं उसको, कंटेंट की बात में जो कर रहा था इसकी भी हम लोग बात करेंगे। कंटेंट भी एक सॉफ्ट स्किल का सबसे मेजर पार्ट है। आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस जा रहे होंगे आपके आपके अपने ग्रुप में डेली बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आपको डालने होते होंगे जो आपके बिजनेस रिलेटेड होंगे। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम में वही ग्रुप का है या वन टू वन आप मैसेज करते हैं। दोस्तों, जितनी भी ये प्लेटफॉर्म के नाम मैंने बताए, ये तो आपके बिजनेस प्रमोशन के लिए है, लेकिन इसमें आगे और क्या होता है कि इन सब प्लेटफॉर्म को अगर सही तरीके से आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो जहां आपके बिजनेस में इजाफा होना चाहिए वहां पे बिजनेस नीचे चला जाएगा आपका। क्योंकि अगर राइट अप्रोच नहीं कर रहा है, राइट अप्रोच करने का सही तरीका क्या है कि आपका जो कंटेंट हो किसी को अप्रोच करने का, वो राइट होना चाहिए। अब कंटेंट में राइट कैसे करें, क्या हो तरीका, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई मैं तो जो कंटेंट है सब चीजें उसको लिख रहा हूँ और जो अपने हिसाब से लिख रहा हूँ और लोगों को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आपका जो मैसेज मार्केट में जाना चाहिए वन टू वन, वो इतना क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए कि आप। हेलो। हेलो। यस सर। हेलो। हाँ, हाँ ठीक आवाज है। नहीं आ रही। हाँ ठीक है तो अब। आप जितने भी मार्केट में अपने लोगों के सामने अप्रोच कर रहे हैं, क्या आपका कंटेंट सही है? कंटेंट अगर आपका सही नहीं है तो वो एक तो अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा आपके नए बिजनेस पार्टनर्स पे या जो पुराने बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो कैसे हम लोगों को अपने सॉफ्ट स्किल पे ध्यान देके उस कंटेंट को सही तरीके से बनाना है कि हमारे साथ जो भी व्यक्ति आए वो अच्छे तरीके से उस चीज को समझ पाए। सबसे पहले कंटेंट बनाने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज जो हो वो जबरदस्त होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आपकी आपकी अपने प्रोडक्ट की नॉलेज अगर सही तरीके से नहीं ली है आपने, तो आप कैसे उसका कंटेंट लिख पाएंगे, उस पे एक चीज लिख पाएंगे। बचपन में हम लोगों को सिखाया जब जाता था, जो आपने निबंध लिखे होंगे, जरूर आप सब निबंध लिखे होंगे अपने बचपन में। टीचर्स क्या करते थे कि गाय पे लिखो, माता पे लिखो। हम लोग उस पे 20-20 लाइन 25 लाइन लिखते थे और उसकी जैसे एक गाय पे लेख लिखते थे तो हमें जितना चीज पता होता था वो चीजें हम लोग लिखते जाते थे। जितनी ज्यादा जानकारी होती थी उतनी ज्यादा हम लिख पाते थे और हम लोग एक पूरा पैराग्राफ उससे भर देते थे। वही होता था कंटेंट राइटिंग। बचपन से हमें जिस चीज की जानकारी दी गई है कंटेंट लिखने की, वो वही से शुरू हुई थी। और वही चीज अगर गाय के बारे में आपको पता है तो आपने लिखा, जो चीज के बारे में पता नहीं था आपको 2 लाइन आप नहीं लिख पाते थे। वही चीज हमारे इस बिजनेस में है। अगर आपके पास मोबाइल पे कॉन्सेप्ट की सही जानकारी नहीं है, हर एक पहलू से आप वाकिफ नहीं है, तो आप अच्छा कंटेंट नहीं लिख पाएंगे। ये मैं आप सबको बताना चाह रहा था। तो किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए अगर आपका कंटेंट सही चाहिए तो आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। आपको हर चीज पता होना चाहिए कि मोबाइल पे कॉन्सेप्ट है क्या, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप कैसे लोगों को अप्रोच करते हैं मार्केट में। आपके अलग अलग पोस्ट्स होते हैं कि आपका कंटेंट जो मोबाइल पे वो है क्या। अब छोटी लाइनों में बहुत बड़ा मैसेज देने के लिए आपको पोस्टर्स बनाने की जरूरत पड़ती है, आपको कुछ लिखने की जरूरत पड़ती है। मैं आप सबको एक और टिप्स दूंगा आज। आज की डेट में कंटेंट राइटिंग अब सबके लिए उतना आसान काम है नहीं। कुछ अगर आपको लिखना हो किसी टॉपिक पे तो उतना आसान है नहीं। लेकिन मार्केट में आज की डेट में इतनी अच्छी अच्छी टूल्स आ गए हैं जिसको आप इस्तेमाल करके कोई भी कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं।
आपको लोगों को कनेक्टेड रखने के लिए अच्छे से टूल आ गए हैं। उसमें टूल मैं आपको बताता हूँ। आज की डेट में अगर आपको ये भी सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ और क्या ये पॉसिबल है। जी हाँ, आज की डेट में आपने देखा होगा कि आप सोशल मीडिया पे जाते हैं या कोई मोबाइल आपने खोला, कहीं भी आप जाते हैं, आपने अगर गूगल किया कि मुझे एक कोई सामान परचेज करना है, कोई भी सामान परचेज करना है, कोई एक मुझे अपने शर्ट खरीदना है, और आपने शर्ट को सर्च किया, गूगल पे आप गए। गूगल पे जाने के बाद जैसे ही आपने सर्च करके उसको शट डाउन किया, और जैसे ही आप अपने फेसबुक पे आइए या इंस्टाग्राम पे आइए, आपको उसी तरह के शर्ट का एड वहां पे दिखेगा। विद इन सेकंड वो चीज वहां दिखती है। ऐसा कैसे हो रहा है? आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जाएं, हर जगह आपको सिर्फ शर्ट ही दिखेगा। पहली चीज है, ये चीज को नोटिस करने की जरूरत है। दूसरी चीज क्या होती है कि आप कोई भी कंटेंट देख रहे हैं, आप जैसे आजकल रील्स का जमाना है, आजकल शॉर्ट्स का जमाना है, या अलग अलग तरह के वीडियोस लोग डालते हैं सोशल मीडिया पे। आपने जिस तरह के रील्स को देखना शुरू किया, आपको आगे भी उसी तरह के रील्स दिखने शुरू होंगे। यानी कि एआई आज की डेट में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इतना स्ट्रांग है आज की डेट में कि विद इन सेकेंड वो पकड़ लेता है कि जो 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 सामने वाला व्यक्ति इस्तेमाल जो सोशल मीडिया कर रहा है, वो क्या देखना चाह रहा है। यानी कि आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग है कि आपको वो वही चीज दिखाता है जो आप चाहते हैं। ये चीज आप भी अपने बिजनेस में कर सकते हैं। ये चीज आप भी अपने बिजनेस में कर सकते हैं कि आप कैसे उस एआई टूल को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं, आज की डेट में बहुत एक्टिवली लोग यूज कर रहे हैं। अगर आपको नहीं आइडिया, तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो एआई के नाम से हैं। मैं शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप्स में, आप लोग उसको देख सकते हैं। उसमें होता क्या है कि आपको कुछ लिखने का आइडिया नहीं है कि मैं कैसे अच्छे तरीके से किसी प्रोडक्ट के बारे में लिख पाऊं या कोई टॉपिक लिख पाऊं। कुछ नहीं करना होता आपने, आप एआई के एप्लीकेशन है, उसमें सिर्फ लिखिए आई वांट टू राइट एसे ऑन एफिलिएट मार्केटिंग। इतनी खूबसूरत पैराग्राफ निकल के विद इन सेकंड, सेकंड की बात कर रहा हूँ, सेकंड्स में वो निकल के आएगा। आपको कुछ नहीं करना, उसने कॉपी, आपको कॉपी करना है, और आप अपने किसी भी पोस्ट में उसको डाल सकते हैं, और वहां से आपका एक बहुत बेहतरीन पोस्ट बन के निकल के आएगा, और उससे आपका मार्केट में लोग फॉरवर्ड कर रहे होंगे और उसको पढ़ रहे होंगे। ये एक चीज मैंने बताया आपको, ये इतना कारगर है कि आपके हर एक पोस्ट में अब आपको अच्छा कंटेंट लिखने आ गया है। अब आपके पोस्टर्स में, आपके एफबी पोस्ट पे, आपके इंस्टा पोस्ट पे वो कंटेंट आप लिख पा सकते हैं। रादर दैट गोइंग टू गूगल पे आप जाकर सर्च करने से बेहतर है आप अपने हिसाब से उसको डेवलप कीजिए। ये हो गया कंटेंट राइटिंग की कैसे लिखें। अब सॉफ्ट स्किल में आपको और क्या क्या चीजें आनी चाहिए, या आपको उसको फॉलो करना है। लोग नॉर्मली फेसबुक में हर कोई आईडी बनाता है। हर किसी की आईडी आप देखेंगे कि जो नया एंड्रॉइड फोन या एप्पल फोन जो भी यूज कर रहा है, वो अपनी आईडी बना रखा है। लेकिन क्या वो आईडी आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं कि आपका बायोडाटा है, आपका फेस है, आपका फेसबुक। वो खुद कहता है कि मैं फेस हूँ। अगर वहां से आपने अपने इंफॉर्मेशन ही सही तरीके से नहीं डाल रखे हैं, कोई भी आपके उस फेसबुक पे जाएगा, क्या समझेगा कि ये ही बिग बिजनेस ओनर, या एक जिन्होंने अपना एक एल्बम बना रखा होगा, जिनके सारे इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं डले हुए, जिनकी एक एक पोस्ट पे कोई पॉलिटिकल चीजें डाली हुई हैं, कहीं पे कोई अलग अलग देश की सारी परेशानियों को दर्शाया गया है। कभी भी ऐसी गलती नहीं करें। आप अगर बिजनेस ओनर हैं, सॉफ्ट स्किल सीखते वक्त आपको इस चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि मेरी अपनी प्रोफाइल जो हो वो टॉप क्लास की हो। जो अगर हम एक एंटरप्रेन्योर है, हम लोग एक बिजनेस ओनर्स हैं, हमारा फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई भी प्रोफाइल आपकी मार्केट में बनी हो, उसमें आपका जो नाम के साथ आपकी पिक्चर भी जबरदस्त होनी चाहिए। आपके जो सारे बायोडाटा, जो आपके अबाउट लिखा होता है, वो भी बिल्कुल तरीके से लिखे होने चाहिए। आपके पोस्ट में कोई भी ऐसी बात नहीं हो जो किसी के भी पर्सनल
जो टॉपिक से अटैच करती हो, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती हो, इस तरह के टॉपिक्स आपको, मैं आप लोगों को लगेगा कि ऐसा क्यों बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप कोई भी ऐसे पोस्ट ना करें जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती हो। अगर आप कोई भी बिजनेस ओनर हो, अगर आप सॉफ्ट स्किल सीख रहे हैं, उसमें सबसे पहली चीज है कि आपको दो तीन चीजें नहीं करनी है। वो या तो आपको किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना है, कोई भी फेक इंफॉर्मेशन किसी को पास नहीं करना है, कोई भी पोस्ट बनाते समय उसके जो कंटेंट हो वो सटीक तरीके के हों, ना कि उल्टे पुल्टे तरीके से पेश किए हों कि किसी को देख के लग जाए कि ये एक गलत तरीके से प्रमोशन हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको मैंने बताया कि अपने प्रोफाइल को ठीक कीजिए। जितने लोग सुन रहे हैं, अगर आपने अपने प्रोफाइल पे ध्यान नहीं दिया, आप अपनी अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर लगाइए, अपना जो कवर फोटो है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से लगाइए, कोई मोटिवेशनल चीजें लिखिए। लोग जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके साथ बिजनेस में आने वाले हैं, कम से कम आपके प्रोफाइल को देखें तो उनको लगे नहीं, आई एम इन राइट प्लेस। जो मेरे मेंटोर हैं, जो मेरे गुरु जी हैं, वो बड़े एक्टिव हैं इन सब चीजों में और पॉजिटिव पर्सन है, तो हमें इनके साथ चलना चाहिए। आपको वो वहां से बेनिफिट मिल के आएगी। अब होता क्या है कि कंटेंट बनाना तो हमने आ गया, लेकिन बहुत सारे और भी छोटे छोटे टूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपके अपने बिजनेस। इसमें आपको जब कंटेंट जब बनाना चालू करेंगे, आपको जरूरत पड़ेगी पोस्टर मेकिंग की, आपको जरूरत पड़ेगी वीडियो मेकिंग की, आपको जरूरत पड़ेगी कुछ लिखने की। लिखने के तरीके मैंने आपको बता दिए। अब वीडियोस अपलोड करते हैं आज की डेट में, लोगों को ये नहीं पता होता कि बहुत लोग को बोलना तो आता है, लेकिन उनको फिर वो वीडियोस नहीं बनाने आ रहे। आज की डेट में वीडियोस बनाने के लिए तो बच्चे बच्चे भी वीडियो बनाते हैं। थोड़ा सा सीख लीजिए, ये सॉफ्ट स्किल बहुत जरूरी है कि एक रील को अगर आपने वायरल कर दिया अपने बिजनेस के टॉपिक पे, तो वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। रातों रात आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। आपका एक वीडियो अगर यूट्यूब में वायरल होता है तो वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। इस चीज को आपको सीखना पड़ेगा। आपको सीखने के लिए अगर मैं बताऊं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, इन सब चीजों के लिए हर टॉपिक का वीडियो आपकी गूगल में मिल जाएगा, यानी कि यूट्यूब में जाएं, आपको हर टॉपिक पे मिल जाएगा कि कैसे होता है। थोड़ा सा सीखना तो पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो आपके वीडियो को एडिट करके बहुत सिंपली एडिट करके देते हैं, जो बच्चे भी आज की डेट में कर लेते हैं। उसको सीखिए। कुछ चीजों में आपको लगता हो कि मेरे से नहीं हो सकता, वो झिझक को निकालना पड़ेगा अपने सॉफ्ट स्किल को डेवलप करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रुके हुए हैं, जो आज की डेट में अगर अपने जो मीटिंग में भी आ रहे हैं, उनसे बोला जाए कि आप दो लाइन बोलिए, वो झिझक है। ये आपकी सॉफ्ट स्किल है, आपके बोलने में कुछ नहीं जाता। वी ऑल आर सेम पार्टनर्स। हम लोग एक जगह के एक प्लेटफॉर्म पे सब चीज को प्रमोट कर रहे हैं, और जब तक हम खुल के सामने नहीं आएंगे, अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज आप सीख रहे हैं, अगले दिन आपको सिखाना है। अगर ये मेंटालिटी आपकी नहीं रही इस बिजनेस में, बहुत अच्छा करना मुश्किल है। हम लोगों ने आज तक बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ जुड़ के उनके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया, उनके सॉफ्ट स्किल को डेवलप करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सॉफ्ट स्किल को काफी इंप्रूव करके आज की डेट में वो लोगों की ट्रेनिंग्स ले रहे हैं और लोगों के सामने अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर आप अपने आप में अपने सॉफ्ट स्किल को डेवलप नहीं करते हैं, बिजनेस को प्रमोट करना बहुत मुश्किल है। कैसे लिखते हैं, कैसे पोस्टर्स बनाते हैं, पोस्टर बनाने के बहुत सारे एप्लीकेशन है। दो चार लाइनें अगर किसी को शुभकामनाएं देनी है, ये सब चीजें उन्हीं सॉफ्ट स्किल में आती है। इनको आपको बनाना सीखना सब कुछ बहुत जरूरी है। आप अगर मुझे जानते हो, तो मैं भी अगर फ्री समय होता है तो हर दिन कुछ नए नए अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहता हूँ अपने सॉफ्ट स्किल को डेवलप करने के लिए। शुरुआती दौर में मुझे भी नहीं बोलने आता था, कोई स्क्रिप्ट में नहीं पढ़ रहा। ये सारी चीजें मुझे सीखने से मिली है। मैंने बहुत सारी चीजों को सीखा है और तब आपके सामने ये प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। और इससे होता क्या है कि अगर आपका बोलने का तरीका अच्छा है, आपका अप्रोच अच्छा है, आपके पोस्ट अच्छे हैं, आपके वीडियोज बहुत अच्छी हो रही हैं, ये सब आपको हेल्प करती हैं आपके
बिजनेस डेवलपमेंट में। तो ये सारी चीजें हैं सॉफ्ट स्किल जो आपको सीखना जरूरी है। आपको लगता होगा कि मैं तो बिजनेस को जान गया, अब इनकी क्या जरूरत है। ये आपकी गलत सोच है, इसको आज से ठीक कीजिए, अपने सॉफ्ट स्किल को इम्प्रूव कीजिए, आपका बिजनेस जरूर इम्प्रूव हो जाएगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, सब वक्त ज्यादा हो गया है। मैं चाहूंगा पवन को कि इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें और हमारे मित्रों को सॉफ्ट स्किल के बारे में बताएं, जो आपका इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए। तो प्रेजेंट करने के पीछे लॉजिक क्या है, हम सबका एक ही है कि हम भी इस धरती पे आए हैं तो कुछ करके जाएं। नाम, फेमस होना, पावर आना और बहुत सारा पैसा, इसके लिए हम लोग आए हैं। तो ये सब चीज कैसे होगा? ये सब चीज तब होगा जब हम सीखेंगे कि हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल। इसीलिए आज का टॉपिक है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या है? सॉफ्ट स्किल्स को सीखने से हम और आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो सॉफ्ट स्किल्स से हम सभी अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। हमारी बचपन से लेके अब तक की जो आदतें हैं, जो भी आदतें, कुछ भी, एनीथिंग्स, वो नेचुरल है। तो जो आदतें आप बचपन से लेके अभी तक कर रहे हैं, तो वो प्रोफेशनल लाइफ में, जिस तरह की इंडस्ट्री में हम लोग हैं, पब्लिक बिजनेस में, वहां पे वो रिक्वायर्ड नहीं। आपका जो वास्तविक नेचर है वो क्या होना चाहिए, आप इस धरती पे क्यों आए हो, कोई ना कोई ऐसा कोई इम्पोर्टेंट पर्पस है जिसकी वजह से हम सब मिले। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सब मिले क्यों हैं। हम सबको इतने 3 साल से हर आदमी एक दूसरे को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, क्यों कर रहे हैं? क्या पर्पस है हमारा इस सिस्टम को ज्वाइन करने का, या इस धरती पे हम मोबाइल पे सिस्टम के साथ ही क्यों जुड़े हैं? कोई ना कोई तो रीजन है। इसीलिए उस रीजन को जानने के लिए हमें खुद को पहचानना है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। मैं कौन हूं वो कैसे पता चलेगा? जब हम लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर, सो के उठते हैं आप, पहली प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली। रिस्पेक्ट द फैमिली। फैमिली ही वो सोर्स होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। तो पहली अप्रोचिंग आपका फैमिली से होता है। दूसरी अप्रोचिंग आपके दैनिक दिनचर्या जो है, जो आप सवेरे से लेके शाम तक करते हैं, उससे मिलते। छोटी छोटी चीज में एक्सेलेंस ढूंढ। अगर आप ब्रश भी कर रहे हो, या आप सेविंग कर रहे हो, या ड्रेसअप हो रहे हो, एवरीथिंग्स काउंट्स। तो हर चीज के अंदर वो बदलाव होनी चाहिए। तो ये अप्रोचिंग्स खुद के साथ, फैमिली के साथ, और जैसे आप घर से बाहर निकलते तो फ्रेंड के साथ, ये अप्रोचिंग कैसा होना चाहिए? ये अप्रोचिंग के लिए ही हम लोग आज मिले हैं। सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है? आज मैं पूरी हिंदी में ही मेरी सारी प्रेजेंटेशन है, मैं पढ़ूंगा और आप उसे समझते जाइएगा और अपने आप से रिलेट कीजिएगा। क्या मैं भी ऐसा बदल सकता हूँ? जब आप बदल सकते हैं तभी आप दूसरे को बदल सकते हैं। बिजनेस क्यों नहीं हमारा ग्रो करता है, उसके पीछे सिर्फ एक रीजन होता है कि हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते। अगर हमने अपने नेचर्स और अपनी आदतें को बदला, अगर अपने बारे में जाना कि मेरे अंदर कितनी पावर है कि जब दुनिया कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। जो लोग सोच सकते हैं वो लोग वो काम को कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो। तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग भी आपके साथ अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं उनको प्लीज नॉक करें और अपने नियर और डियर, क्योंकि हमारे बहुत चाहने वाले लोग नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में बिजी है।
और आज मैं आपको वही चीज सिखाने के लिए आया हूँ कि बिजी समय में इजी कैसे होना है, बिजी समय में इजी कैसे होना है। मेरा नाम पवन कुमार है और बाय प्रोफेशन मैं एक होटेलियर हूँ। पिछले 3 साल से मैं और राजीव दोनों दोस्त हैं और सेम बैकग्राउंड से मैं भी होटेलियर हूँ और राजीव भी होटेलियर हैं। और पिछले 3 साल से मैं और राजीव मोबाइल पे सिस्टम को पूरे इंडिया के अंदर टॉप की हॉस्पिटैलिटी के साथ एक डिजिटल कनेक्शन कर रहा हूँ अपने साथ, लोगों के साथ और इस पूरे इंडिया में जो भी मोबाइल यूजर है। हमारा मिशन है एम्पावरिंग द डिजिटल पीपल। जिनके पास मोबाइल है उनको एम्पावर करना, उन्हें इन्फ्लुएंस करना और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करना। जो सपने आप नॉर्मल काम करके नहीं पा रहे हो, अगर आपने मेरे साथ मोबाइल पे सिस्टम को एडॉप्ट करके और जो दुनिया की सबसे टॉप हॉस्पिटैलिटी है उसे बोलते हैं डिजिटल हॉस्पिटैलिटी, और उस डिजिटल हॉस्पिटैलिटी से आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। जितनी बड़ी आप सोच सकते हैं उतना बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि सॉफ्ट स्किल क्या है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आप में से कोई आदमी हमें सिर्फ ये बता दें कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं। मैं अभी शेयर करने जा रहा हूं, मेरी स्क्रीन दिख गई होगी। हाँ, दिख रही है। Yes, sir. सॉफ्ट स्किल्स दिखाई दे रही है? सॉफ्ट Yes, स्किल्स क्या? वेरी गुड, थैंक यू। मैं पढ़ूंगा, आप भी पढ़ोगे और सभी लोग स्क्रीन शॉट लेंगे और सिर्फ 10-11 स्लाइड्स है। अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ा और समझा, बहुत बड़ा चेंज और बदलाव आ सकता है हमारे सिस्टम में भी और आपके लाइफ में भी। सॉफ्ट स्किल्स क्या है? सॉफ्ट स्किल का उपयोग करके आप अपने कस्टमर या किसी कंपनी के क्लाइंट के साथ बेहतर बातचीत कर उन्हें सभी जरूरी जानकारी समझा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी नौकरी की तलाश में हो, सभी क्षेत्र में इसकी आवश्यकता होती है। कई लोगों को पता नहीं होता कि कौन सी सॉफ्ट स्किल की मांग आने वाले समय में सबसे अधिक होने वाली है, ताकि उसके अनुसार वह उसे सीखकर आगे बढ़ सके। नेक्स्ट स्लाइड। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या होता है हिंदी में? या ये एक ऐसी चीज है जिससे कि आपके पूरे पर्सनालिटी पर प्रभाव पड़ता है। इससे आपकी जॉब में, बिजनेस में या फिर किसी भी करियर में सफलता पाने में बहुत मदद मिलती है। सॉफ्ट स्किल में कुछ जरूरी चीजें शामिल है, जैसे कि लोगों से अच्छे से बात करना, उनसे अच्छा बर्ताव करना, अपने टाइम को सही से मैनेज करना, सही से निर्णय लेना, अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, सही निर्णय लेना, टीम वर्क करना और एक अच्छा लीडर बनना। इन सब चीजों को ही स्किल्स कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड्स। आपने सीखा कि सॉफ्ट स्किल्स की रियल मीनिंग क्या होती है। क्या अगर आपको ये सारी चीज अगर आपके अंदर आ जाए, सही निर्णय लेने की शक्ति, बॉडी लैंग्वेज, टाइम को कैसे मैनेज करना है और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को कैसे ढाल लेना है, टीम वर्क कैसे करना है, सही डिसीजन कैसे लेना है, तो आप भी अपने अंदर एक चेंज लेके आ सकते हैं। अब मैं उसमें से कुछ स्किल्स के बारे में आपको सिखाऊंगा, जिसमें से पहला स्किल्स है कि सबसे पहले हम लोगों से बात करते हैं। तो बात करने की स्किल्स को कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। एक दूसरे से बात करना मीन्स कम्युनिकेट करना, क्योंकि आपकी आवाज एक आवाज दूसरे के कानों तक पहुंच रही है, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। लोगों के सामने अपनी बातों को सही तरह से रखना, लोगों की बातों को अच्छी तरह से सुनना, बातचीत करते वक्त परिस्थिति के अनुसार अपनी आवाज का लहजा, टोन ऑफ द वॉइस सही रखना, कब ज्यादा बोलना है, कब कम बोलना है। बात करते वक्त
आवाज में उतार चढ़ाव रखना, माने वॉइस मॉड्यूलेशंस, आत्मविश्वास के साथ बात करना, माने फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, हर एक शब्द को सही और स्पष्ट तरीके से कहना, ये सभी चीज कम्युनिकेशन स्किल्स में आती है। इसीलिए वे एक महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल्स मानी जाती है। कम्युनिकेशन को इसीलिए हम सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स मानते हैं, क्योंकि अगर आपने बात अच्छा से नहीं किया तो बात ही बहुत बड़ा घाव दे सकता है किसी को, आपकी बातें किसी को लग सकती है। वर्ड्स इज लाइक अ एरो, मतलब सब एक तीर की तरह है, अगर ये एक बार चल गई तो दोबारा वापस नहीं आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय टीम एंड माय फैमिली, हमारे फैमिली के सारे लोग, आप कभी किसी से जब बात करें तो बहुत ही हम्बल रहें, मन बहुत दयालु रहें, आपका नेचर बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। अगला अगला है सेकंड, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप बात कर रहे होते हो, चाहे वो कॉल पे हो, आप चाहे आप घर में भी किसी से बात कर रहे हो, या ऑफिस में हो, या आप किसी बिजनेस में हो, या आप दुकान पे हो, या आप बस में चढ़े हो, या आप मेट्रो में बैठे हुए हो, बॉडी लैंग्वेज आपकी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। लोगों से बात करते वक्त सही से आई कांटेक्ट बनाकर बात करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस। अपना बॉडी पोस्चर्स पे ध्यान देना, कि माने उठने बैठने का जो तरीका है, माने टेक लेके नहीं बैठना, चेहरे पे एक हल्की सी हंसी रखना, किसी से बात करते वक्त परिस्थिति के अनुसार अपने चेहरे का भाव रखना। जैसे किसी ने अच्छी बात बोली तो स्माइल कर देना, किसी ने दुख भरी बात की तो थोड़ा चेहरा ऐसे ओह सो सैड, किसी ने अच्छा काम कर दिया ऑल द बेस्ट ऐसे, तो चेहरे पे अलग अलग भाव को रखना। कपड़े पहनने की समझ होना, ड्रेसिंग सेंस, ये भी बॉडी लैंग्वेज है कि आप किस मैचिंग से किस तरीके का कपड़ा पहन रखे हैं। ऑफिस जा रहे हैं तो आपका आपका किस तरह का ड्रेसिंग से है, आप मीटिंग्स में आ रहे हैं या अपना कैमरा खोल रहे हैं, यहाँ कपड़ा पहनने के ढंग से ये आप मीटिंग ले रहे हैं, पूरे इंडिया लेवल्स पे मीटिंग्स होती है, तो आपका परिवार आपको देखता है कि आप किस तरीके से आए हो। हम लोग जिस बिजनेस में आए हैं वहां परिवार को हम लोग जोड़ते हैं, तो हमारा इंडियन कल्चर के अनुसार ट्रेडिशनल ड्रेस होना चाहिए, ताकि हमारे लोग सामने वाले ना हमें एक इंडियन कल्चर के अनुसार रिस्पेक्ट दे सके, तो इसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। ये बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने बहुत सारी बातें की है आपको, कि हाउ टू बी इजी व्हेन यू आर ए बिजी। बिजी समय को इजी कैसे करें, वो एक ही तरीके से हो सकता है जिसको हम टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। आप किसी भी तरीके से घर पे रहते हो, उससे कोई कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने कामों को कैसे करते हो, आप काम को कैसे ब्रेक करके करते हो, कम समय में ज्यादा चीज कैसे मैनेज करते हो, ये सब चीज है आपका टाइम मैनेजमेंट। टीम वर्क, आप जिस बिजनेस में हो वहां पे टीम वर्क के साथ काम करना एक बहुत बड़ी जरूरी है, जिसमें राजीव ने टीम वर्क के साथ साथ सोशल मीडिया स्किल्स के बारे में, कंटेंट के बारे में, जो बात करना, लिखना, लोगों को बताना, जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट कैसे बनाते हैं, लिखते कैसे हैं, ये भी एक सॉफ्ट स्किल्स है, कि आप अपने शब्दों के द्वारा, जो बॉडी लैंग्वेज में बता रहा था मैं, इस शब्दों के द्वारा लोगों को कैसे इंप्रेस करते हैं, पोस्टर का साइज कैसा है, वहां पे भी ड्रेसिंग सेंस देखना है कि लोगों को अच्छा लगे, अच्छी बातें रखे, तो वो भी एक स्किल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल, रातों रात फेमस होने वाली स्किल। टीम वर्क करना एक सॉफ्ट स्किल्स माना जाता है। इसमें टीम वर्क, टीम मेंबर्स के साथ मिलकर अपने ऊपर सौंपा गया काम अच्छे से पूरा करना, टीम मेंबर्स की बातों को सुनना ध्यान से, जरूरत पड़ने पे उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें सपोर्ट करना, और हर एक टीम मेंबर को उनके काम के बारे में अच्छे से जानकारी देना, और टीम मेंबर्स को काम सौंपना, ये सभी चीजें टीम वर्क में आती है। तो अगर हम साथ हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। टीम का डिफिनेशन होता है टुगेदर टुगेदर एवरीवन अचीव मोर।
अगर साथ मिलके हम काम करेंगे तो बहुत ज्यादा अचीवमेंट हो सकती है। आज की दुनिया में आपका अपनी ब्लड रिलेशन आपके साथ नहीं होता है, और एक टीम ही होता है जो आपका परिवार की तरह होता है। आप टीम अगर आपके साथ होती तो आपको ताकत मिलती है कि हम 5-10 भाई-बहन एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। बहन सब मिलके एक साथ हम काम करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, दुख दर्द को शेयर करेंगे, उसके कामों में हेल्प करेंगे, तो कहीं पे भी काम आ सकता है। जो इम्पॉसिबल चीज भी दिखाई देती है ना आपको, हम उस इम्पॉसिबल्स को पॉसिबल बना सकते हैं टीम वर्क करके। टीम इज अ पावर, टीम आपका टूल्स है, टीम ही पावर है। टीम से बड़ा चीज दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। अगर टीम है तो आप इतने पावरफुल हैं कि आपके सामने एक अच्छे गस्टेड ऑफिसर, पुलिस, पॉलिटिशियंस, एडवोकेट, किसी भी तरह के आदमी के साथ आप सामना कर सकते हैं अगर आपके पास टीम है तो ये एक परिवार की तरह होता है। जब आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो वो बनते चला जाता है। जैसे ये मोबाइल पे की टीम, हम 30 लोग आज मीटिंग को सुन रहे हैं। लीडरशिप स्किल, टीम वर्क के साथ साथ आप में लीडरशिप स्किल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर इसके आप टीम वर्क अच्छे से नहीं कर सकते। लीडरशिप स्किल्स में क्या होता है, क्या क्वालिटी होना चाहिए? लोगों पर नियंत्रण रखना, जो आपके साथ टीम में है। अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाना, जो काम आपको दिया गया है उसे सही टाइम से सही काम लोगों के साथ करना। मैं काम में आने वाली समस्याओं का हल, जो आपके काम में समस्या आती है उसको सॉर्ट आउट करना, अपने टारगेट्स को पूरा करना, वक्त रहते हुए सही डिसीजन लेना, अपने काम के प्रति ईमानदार होना, लॉयल होना, और टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना, जो अभी रजीब बात कर रहे थे, सभी से अच्छा बर्ताव रखना, ये सब लीडर की खासियत है। बहुत बड़ा लीडरशिप स्किल्स है। वो काम जो परिवार में आपके मम्मी पापा करते हैं, वो काम आपको अपनी टीम के साथ करना पड़ेगा। जो गुड चीज है उसको एप्रिशिएट करना है, और जो बैड चीज है उसको प्यार से समझा के साइड करना है। सही निर्णय लेने की शक्ति, जब आप काम कर रहे होते हो तो वहाँ डिसीजन मेकिंग एक स्किल्स है जो बहुत जरूरी है। सही वक्त पे सही निर्णय लेना एक बहुत जरूरी सॉफ्ट स्किल्स है। उस निर्णय से होने के बाद फायदे और नुकसान के बारे में सोचना, लोगों से सुझाव लेना, ये सब एक डिसीजन मेकिंग स्किल्स है जो आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ टीम की प्रॉब्लम को शॉर्ट करते करते आपके अंदर ये चीज आती है। ये काम ऐसे नहीं हुआ, जैसे कल कोई काम फंस गया तो उसको सॉर्ट आउट कर देना, तो यही सब डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जब आप जब काम करते हो तो प्रॉब्लम्स आती है। कोई भी काम करने के बाद प्रॉब्लम आती ही आती है। तो जीवन में आप किसी भी तरह की समस्या आ जाए, लेकिन सोच समझ कर उस समस्या का हल निकालना बेहद जरूरी होता है। और समस्या का हल निकालने के लिए समस्या का कारण ढूंढिए। जब कारण पता चल जाएगा तो उस समय से बाहर आने के रास्ता खोजिए, सोल्यूशन ढूंढिए, फैक्ट पे जाइए, रियलाइज कीजिए, सोचिए, विचारिए, अपने टीम से सोल्यूशन पूछिए कि देखा ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप बताओ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सब चीजों को जानना है। और ये चीज जब आप टीम से प्रॉब्लम सपोर्ट लेते हो, केयर करते हो, शेयर करते हो, प्यार करते हो, तो लोग आपको बताते हैं, नहीं भाई मैं आपके साथ हूँ, कोई टेंशन मत लो। हम आपको सिखाएंगे कि ट्रांजैक्शन कैसे होती है, हम आपको सिखाएंगे कि लोगों से अप्रोच कैसे होता है। जैसे अभी टीम बड़ा करना है तो ये भी एक प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। वर्क एथिक्स, जब आप काम करते हो तो वर्क एथिक्स मीन्स काम में नैतिकता, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना, अपने काम को पूरी जिम्मेवारी से करना, डिसिप्लिन रहना, टीम वर्क के साथ काम करना, एक दूसरे को सम्मान देना, और अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, समय के साथ अपने काम में क्वालिटी को बढ़ाना, ये सब वर्क एथिक्स होता है। ये क्वालिटीज आपके अंदर भी होना चाहिए अपने सिस्टम के प्रति। एडेप्टेबिलिटी, बहुत ही एक अच्छा एडेप्टेबिलिटीज स्किल्स है। समझने की, एडेप्टेबिलिटी क्या होता है? अनुकूलन क्षमता, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, बहुत अच्छा स्किल्स है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, बस, और बदलाव को स्वीकार करना, और इसी के अनुकूल क्षमता कहते हैं, माने इसी को
अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लेना। डिजिटल काम आपको नहीं आता है, लेकिन आप अपने कंफर्ट लेवल से मोबाइल पे इधर-उधर की चीज ना देख के इस काम को, इस इम्पोर्टेंट जो आपके काम है डिजिटली, उन चीजों को एडॉप्ट करना और उसके अनुसार से आगे बढ़ना, इसको एडॉप्टेबिलिटी। इंटरपर्सनल स्किल्स, देखिए इंटरपर्सनल स्किल्स, अभी मैंने आगे पीछे बात की थी। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होता है, तो ध्यान से पढ़िए। लोगों को सम्मान देना, इसमें क्या पैसा खर्च होता है किसी का, उनके साथ अच्छे से पेश आना, लोगों से हमदर्दी रखना, अपने और लोगों के प्रति जागरूकता रखना, जरूरत पड़ने पे लोगों को दिलासा देना, उन्हें सपोर्ट करना, लोगों से अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए प्रोत्साहित करना, लोगों के सामने अपने विचार प्रकट करना, अपनी बातों को कहना, लोगों से अच्छी सलाह देना, बातों को लोगों को हंसाना, ये सब इंटरपर्सनल स्किल्स है। सबके अंदर क्वालिटी होती है, कोई गाना गाता है, कोई, आप ये सब चीज हम कितने दिनों से आपके साथ बोल रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हुई कि इन चीजों को इकट्ठा करके आपको दी जाए। प्लीज आप जो लोग भी मेरी मीटिंग को सुन रहे हैं, प्लीज 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 इन चीजों को ना, आप ये पीपीटीज जो आप अपना फोटो खींच रहे हैं, आप लोग जो लोग नहीं खींच रहे हैं प्लीज खींच लीजिए, सारे सबके पास इतना समय होता है, तो आप इसके अनुसार से आप अपने इसको पढ़ना है, डेली पढ़ना है, पक्का बदलाव आएगा। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में तर्क संगत लगा के सोचना, यानी उस चीज को फैक्ट के बेसिस पर सोचना। क्रिटिकल थिंकिंग ये होता है कि चार आदमी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके बारे में तर्क लगा के सोचना, रियलाइज करके सोचना, फैक्ट पे जाना, लॉजिक पे जाना, आइडिया पे जाना, प्रोसेस पे जाना, प्लानिंग पे जाना, प्रिपरेशंस पे जाना, इसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। डाटा, फैक्ट, लॉजिक, इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग को कैलकुलेट करके और उसमें से खामी को ढूंढना और उस चीज को आगे बढ़ाना, ये एक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होता है। 11 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया, बस 11 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ा और यूज किया तो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, आप वो कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। आप एक अपने आप के अंदर एक डायनामाइट हो, आप ऐसा डायनामाइट हो कि लोगों को टच करोगे और आपकी स्किल्स उसके अंदर में फोर्टिफाइड हो। आप जिस सिस्टम को सीख रहे हो, दिस सिस्टम इज द बेस्ट टू बेस्ट सिस्टम इन दिस वर्ल्ड। लोगों के दिमाग के अंदर प्रोग्रामिंग करना आवर फर्स्ट ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसी के माइंडसेट को चेंज करना। वी ऑल आर ए डॉक्टर्स ऑफ माइंडसेट। लोग अपनी प्रॉब्लम और अपनी समस्याओं से स्टक हैं, उनको इस चीज की रियलाइजेशन नहीं हो रही है कि जो चीज हम लोग सीख रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर हमने लोगों को ये पावर दे दिया, ये सपोर्ट दे दिया, पावर, सपोर्ट एंड स्किल्स, अगर हमने ये चीज लोगों के अंदर डाल दिया, सोचो कितना बड़ा बदलाव होगा, कितनी ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे अंदर। आप जॉब करते हो, आपके जॉब के पास कितने लोग हैं, अगर आपने इंटरपर्सनल स्किल्स को जान लिया, आपको पता होना चाहिए कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है। अगर आपने एक दूसरे की स्किल्स को एप्रिसिएशन किया, पता है वो वर्क एनवायरनमेंट में कितना मजा आएगा आपको, जहां पे हर एक आदमी दूसरे आदमी को मोटिवेट करता है, यू आर लुकिंग स्मार्ट, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, ओहो मजा आ गया। इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। जो झुकता है वही सबसे टॉप पे जाता है। जो सहन करते हैं, सहन क्या किया जाता है, हर वो बात जो आपको अच्छी नहीं लगती, हर वो लोग जो आपको बोलते हैं, और वो आपको अच्छा नहीं लगता और आप उसको सहन करते हो, तो क्या होता है पता है, जो सहन करते हैं, जो झुकना जानते हैं, जो सहन करते हैं, वही शहंशाह बनते हैं। जो सहन करते हैं वही शहंशाह एक दिन बनता है, क्योंकि झुके हुए पेड़ में ही फल आते हैं, कभी टाइट फूट के गिर जाते। दुनिया में हर चीज का एक ही आंसर है, हम्बल होना, चुप होना,
अपने शब्दों को सही जगह पे इस्तेमाल करना, अपने माइंड को इधर-उधर डाइवर्ट नहीं करना, ये सब सॉफ्ट स्किल्स है। आपने देखा होगा कि ये सारी बातें जो हम ट्रेनिंग में करते हैं और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ अगर आपने कर लिया, हमारा मेन काम है टीम बनाना और टीम को ट्रांज़ैक्शन सिखाना। अगर टीम को ट्रांज़ैक्शन सिखा दिया तो हमारे क्या घर नहीं भरेंगे? क्या हमारा बटुआ नहीं भरेगा? पहले ₹1 कमाना तो सीखिए। ₹1 आप डेली इकट्ठा कर सकते हैं। क्या ₹1 भी नहीं कमा सकते हैं? अगर ₹1 हम डेली कमा सकते हैं, हम 10 भी कमा सकते हैं, हम 100 भी कमा सकते हैं और हम 1000 भी कमा सकते हैं और हम लाख भी कमा सकते हैं। पर डे का बात बोल रहा हूँ मैं। हमारी माइंडसेट यहाँ पे करोड़ों, अरबों करोड़ों नहीं, लोग करोड़ों में सोचते हैं। यहाँ पे जो माइंडसेट अभी चल रहा है, वो अरबों रुपए का है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अरब रुपया रखा हुआ है। तो वो अरब रुपया कैसे हम एक-दूसरे के साथ शेयर करेंगे? एक दूसरे को अपलिफ्ट करें। वो मैं अकेला नहीं कमा सकता। क्यों? क्योंकि आप भी परिवार हो, अगर आप भी हमारे साथ मिलके काम किए तो हम करोड़ों की टीम बना सकते हैं। हर एक आदमी लाखों की टीम बना सकता है। तो प्लीज़ ये सॉफ्ट स्किल को सीखिए और ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि जिस काम को आप कर रहे हो, वो गॉड प्रिंसिपल्स पे सॉफ्ट स्किल्स है। हर वो काम जो सही है, धर्म क्या है? हर वो काम जो सही है, मैं बताता हूँ धर्म क्या है। धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। जैसे सच, जिसको हम एथिक्स, जिसको हम धारण करते हैं। तो गॉड प्रिंसिपल्स को हम लोग प्रिंसिपल को इस नेटवर्किंग प्रिंसिपल में अटैच करके सॉफ्ट स्किल्स को अपनी जिंदगी में उतार के हाउ टू अप्रोच विद द पीपल, इस चीज को चेंज करना है, अपने अंदर बदलाव लेके आना है। और जब हमारे अंदर बदलाव आएगा तो दुनिया ज़रूर हमारे बातों को नोटिस करेगा और हमारी टीम बनेगी। तो आज के सेशन में बस इतना रखते हैं और मिलते हैं आपसे फिर से अगले संडे को एक नई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने मुझे बड़ी पेशेंसली सुना। जय हिंद, जय भारत, जय मोबाइल। धन्यवाद।